उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत पढ़ाए जाने का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने स्वागत किया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने हरिद्वार में कहा है कि मदरसों में कट्टरता सिखाई जाती है और इसी से प्रॉब्लम है। अगर कट्टरता छोड़ दी जाए तो भाईचारा कायम रहेगा। देखिए, आपको मैं कहना चाहूँगा कि ये आपने सही कहा, हमारे हिंदू भी उर्दू पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। मुसलमान भी संस्कृत पढ़ते हैं और हिंदू भी उर्दू पढ़ते हैं। ये क्योंकि एक भाषा है, लैंग्वेज है, हमें उर्दू से बेर नहीं करना चाहिए, मुसलमानों को संस्कृत से बेर नहीं करना चाहिए। हमने यूपी में देखा, यूपी में कहीं ऐसे मुसलमान हैं, गैर हिंदू हैं, जिन्होंने संस्कृत में ग्रामर में PhD की है। बहुत ऐसे लोग हैं। इसीलिए ये बहुत अच्छी बात है, ताकि हम भी उनके धर्म को जान सकें, वो भी हमारे धर्म को जान सकें। हम उर्दू पढ़े, वो संस्कृत पढ़े, बहुत अच्छी बात है, हमारा भाईचारा बना रहे। खाने पीने की चीजों में थूकने के मामलों पर भी रविंद्रपुरी ने नाराजगी जाहिर की और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मदरसा बोर्ड में हमेशा कट्टरपंथी सिखाई जाती है, यही तो एक दिक्कत वाली बात है। यही तो हमें बहुत इस समय प्रॉब्लम जो है उसी की है। अगर कट्टरता ये लोग छोड़ दें, हम सब हमारा भाईचारा कायम रहेगा। परंतु ये लोग कट्टरता छोड़ नहीं रही है। ये हमेशा हिंदू का विरोध करते हैं, ये हमेशा हिंदू के खाने में थूकते हैं, ये हमेशा हिंदू के जूस में पेशाब मिलाते हैं। ये सब चीज़ें जो है हमारा भाईचारा जिसने समाप्त करने जा रही है। मैं समझता हूँ धर्म गुरु सब एक हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, इनको समझाएं और एक कानून बने। जो भी जूस में पेशाब मिला रहा है, खाने में थूक मिला रहा है और चाय में थूक मिला रहा है, इनके ऊपर ऐसा कानून बन जाए, इनको आजीवन कारावास हो। तो मेरा यही कहना है कि हमें सबको जो है, जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आवाज उठानी होगी, सख्त से सख्त कानून बने और इनको सजा मिले। IAS प्रशांत आर्य पर बढ़ा CM धामी का भरोसा। प्रशांत आर्य को खेल निदेशक की भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। प्रशांत आर्य महिला कल्याण और बाल विकास विभाग के निदेशक और अपर सचिव हैं। अब वो खेल और युवा कल्याण विभाग के निदेशक के रूप में भी जिम्मा संभाल रहे हैं। प्रदेश में 38वें नेशनल गेम्स होने हैं, जिसके सफलतापूर्वक आयोजन की जिम्मेदारी भी प्रशांत आर्य के कंधों पर होगी। प्रशांत आर्य ने कहा है कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए हमने अलग अलग टीम और कमेटी का गठन किया है, जिसके साथ आउटसोर्स पर हमने सेवाएं ली हैं और फील्ड वर्क पर रफ्तार बढ़ाने का काम हो रहा है। याद दिला दें कि उत्तराखंड में अगले साल राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे। साथ ही विंटर नेशनल गेम्स का भी आयोजन राज्य में किया जाएगा। पूरी जानकारी अब से कुछ दिन बाद 25 अक्टूबर को भारतीय ओलंपिक संघ की आम सभा की बैठक में जारी की जाएगी। CM धामी पहले ही कह चुके हैं कि उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार है। मसूरी में लाइब्रेरी स्थित मस्जिद में घुसकर अपशब्द बोलने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे का पुलिस की निगरानी में इलाज चल रहा है। आरोप है कि 19 अक्टूबर की देर शाम दोनों युवकों ने नशे की हालत में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। युवक मस्जिद में घुसे और अपशब्द बोलने लगे। इसके बाद दोनों वहां से फरार हो गए। मुस्लिम समाज के लोगों ने कोतवाली पहुंचकर आरोपी युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले अनिकेत अग्रवाल नाम के एक युवक को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे आरोपी कपिल राणा का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कहा है कि मसूरी का माहौल किसी भी हाल में खराब नहीं होने दिया जाएगा। जो भी असामाजिक तत्व माहौल को खराब करने की कोशिश करेंगे, उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। 2 लड़के कपिल राणा और अनिकेत अग्रवाल नशे की हालत में थे, जो मस्जिद में बगल लाइब्रेरी चौक के पास मस्जिद है, उसमें चले गए थे। तो अपनी माफी मांगी थी। उसी में आपस में दोनों पक्षों के बीच में, दो समुदाय के बीच में थोड़ा कहासुनी हो गई थी। उसमें दोनों पक्ष ने आज आपस में बैठ के निपटा लिया है। लेकिन फिर भी हमने जो अनिकेत अग्रवाल है, उसको शांति व्यवस्था भंग होने के अंदेशा में एक से अरेस्टिंग कर ली है। और दूसरा जो है, उसकी काफ़ी तबीयत खराब होगी रात, तो वो सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है।
जैसे वो आता है उसके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे। उधम सिंह नगर जिले की पुलिस ने पुलभट्टा इलाके से 3 करोड़ रुपए कीमत की 1 किलो से ज्यादा स्मैक बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलभट्टा इलाके में शंकर फार्म के पास चेकिंग के दौरान एक वैगनार कार को रोका गया। जब पुलिस ने तलाशी ली तो कार से 1 किलो से ज्यादा स्मैक की खेप बरामद हुई। पुलिस ने कार में मौजूद सानू, खुर्शीद और आसमा को गिरफ्तार कर लिया। तीनों तस्कर यूपी के बरेली से स्मैक लेकर आए थे और सितारगंज में बेचने जा रहे थे। गिरफ्तार खुर्शीद और आसमा पति पत्नी है। रुड़की में बदमाशों ने की फिल्मंदाज में ताबड़तोड़ फायरिंग। घटना नगला इमारती बाईपास के पास की है। बाइक पर सवार नकाबपोश बदमाशों ने एक काले रंग की थार गाड़ी पर अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग की। थार में सवार युवक अपनी जान बचाने के लिए कार को सड़क किनारे छोड़कर खेतों की ओर भाग गए। गोली लगने से रास्ते से गुजर रहा एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया। फायरिंग के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हरिद्वार में जिला प्रशासन ने अवैध रूप से बनाई गई मजार पर बुलडोजर की कार्रवाई की। मजार अवैध रूप से सिंचाई विभाग की जमीन पर बनाई गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने मजार पर बुलडोजर चला दिया। बहादुराबाद क्षेत्र के राजपुर गांव में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से ये मजार बनाई गई थी। एसडीएम अजय वीर सिंह के नेतृत्व और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सरकारी जमीन पर किए अवैध निर्माणों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी हरिद्वार जिला प्रशासन ने ग्राम सभाओं में जेसीबी से अवैध कब्जे खाली कराए हैं। नैनीताल में सड़क चौड़ीकरण अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। कई पक्के निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शहर के नैनीताल रोड का चौड़ीकरण होना है, जिसके लिए अवैध निर्माण करने वाले लोगों को नोटिस दिया गया था। मियाद खत्म होने पर भी जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने भारी पुलिस फोर्स के साथ काला ढोंगी चौराहे और बरेली रोड के पक्के अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। काला ढोंगी चौराहे के पास अतिक्रमण तोड़ने के दौरान कुछ लोगों की प्रशासन के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन प्रशासन का बुलडोजर अतिक्रमण हटाने के बाद ही रुका। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, इनको लगभग 3 महीने पहले से समय दिया गया था और जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो भी नए शिफ्ट कर दिए गए हैं। लेकिन इस बिल्डिंग में कतिपय भाग जो चौड़ीकरण में आया था वो न हटने की वजह से जो नए पोल हैं उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू नहीं हो पा रही थी, तो उनको पर्याप्त समय देने के बाद भी न करने के बाद आज ये कार्रवाई हमने प्रारंभ की है और 12 मीटर के अंदर जो भी इनका स्ट्रक्चर है उसको RCD कटर के माध्यम ADM अपर जिलाधिकारी द्वारा ये नक्शा पास किया गया था पहला। उसके बाद फिर बाद में शहर में RBF लागू हो गया था 1982-83 में। तो बाद में RBF लागू हुआ तो प्रदीप भटनागर तत्कालीन IAS ऑफिसर उनके द्वारा ही हमारी भूमि की पैमाइश करी गई। PWD के बुलाए गए, तहसील के बुलाए गए, नगर निगम को, नगर पालिका के बुलाए गए, म्यूनिसिपल बोर्ड के पैमाइश करके हमको विधिवत रूप से तुम्हारे नक्शा पास करके अनुचित स्वीकृति प्रमाण पत्र देके 10 फुट का सेट बैक छोड़ने के बावजूद हमारा नक्शा पास करके हमको दिया गया। हमने 10 फुट का छोड़ करके हमने 10 फुट और ज़्यादा छोड़ा था। अरे साहब इन्होंने जो डिवाइडर बनाए, डिवाइडर बाद में बनाया 2-2.5 फुट इधर खिसका के बनाया डिवाइडर। जब उधर की बिल्डिंग टूटेगी तो ऑटोमेटिक 2-2.5 फुट उधर को चले जाएगा ये। लेकिन इन लोगों ने हमको ना समय दिया, इन्होंने जो नोटिस दिए वो दूसरों को दे दिए हैं। हमारे जो और लोग जो नीचे कर रहे थे, जो तुम्हारे सदस्य और तुम्हारे, उनको जो मेन नोटिस हमको दिया नहीं। हमारे पास नोटिस आया था, हमने इनसे समय मांगा, हमने ठेकेदार को बुलाया, अपने पूरी पैमाइश ली, पैमाइश देने के बाद हमने कहा चलो 12 फुट छोड़ देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पुलिस को दिया 100 करोड़ का तोहफा। SI के पदों पर भर्ती का भी किया ऐलान। देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे CM धामी ने पुलिस कर्मियों के लिए कई बड़े ऐलान किए। पुलिस कर्मियों के सरकारी आवास बनाने के लिए आने वाले वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है।
इसके अलावा पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पौष्टिक आहार भत्ते में भी 100 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री ने निरीक्षक और उप निरीक्षक को वर्दी भत्ते के रूप में 3,500 रुपए देने की भी घोषणा की है। प्रदेश सरकार ने सब इंस्पेक्टर के 222 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। घोषणाओं से पहले पुलिस स्मृति दिवस पर देहरादून के पुलिस लाइन में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि इस साल पूरे देश में 216 पुलिस के जवान शहीद हुए हैं। इनमें से 4 पुलिसकर्मी उत्तराखंड के भी हैं। पास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, इसलिए मैंने इस वर्ष के इस वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है, जिससे कि उनके आवासों का निर्माण हो सके, अच्छे आवास उनको मिल सके। इसके साथ ही पौष्टिक आहार के लिए भी जो अभी तक मिलता था उसमें 100 रुपए की वृद्धि करने का भी, क्योंकि काफी कठिन परिस्थितियों में काम होता है तो अच्छा पौष्टिक आहार भी उनको मिलना चाहिए। और साथ ही 3500 रुपए की जो निरीक्षकों की और कार्यरत सहायक उप निरीक्षकों की वर्दी भत्ता भी जो है हमने बढ़ाने का प्रावधान आगे के समय के लिए किया है। और 9000 फीट से ऊंचाई पर जो लोग काम करते हैं उनका भी 200 रुपए जो प्रतिदिन का उच्च न्यूनता भत्ता होता था उसको 300 रुपए करने का लिया है। और समय समय पर हमारे पुलिस अच्छा काम करे और उनके वेलफेयर के लिए, उनके परिवार के लिए हम पूरी सरकार प्रतिबद्ध होकर प्राथमिकता के आधार पर काम करेगी। आज के इस स्मृति दिवस पर जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है देश के अंदर और राज्य के अंदर, हमारे 4 पुलिस के जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन सभी को मैं नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और आज मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का, उत्तराखंड सरकार का और शासन के सभी वरिष्ठ अधिकारियों का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन सभी ने हमारी समस्याओं को समझते हुए, हमारे बलिदान का, हमारे त्याग का सम्मान करते हुए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, ये आगामी दिनों में उत्तराखंड पुलिस के सभी कर्मियों के कल्याण में बहुत वृद्धि करेंगी। और जो वो समाज में, जो समाज के प्रति जो उनका सेवा भाव है, जो समर्पण भाव है, जो इस निष्ठा से और जिस साहस से वो ड्यूटी कर रहे हैं, उसमें दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को लाल कुआं और मुंबई के बीच सुपरफास्ट ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लाल कुआं और मुंबई के बांद्रा टर्मिनस के बीच इस नई ट्रेन के शुरू होने से रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, वडोदरा और सूरत जैसे रेलवे स्टेशन से जुड़े लोगों को यात्रा का आसानी से विकल्प मिलेगा। लाल कुआं बांद्रा रेल सेवा शुरू होने से बाबा कैंची धाम, जागेश्वर धाम और अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा आसान हो जाएगी। सीएम धामी ने इस ट्रेन सेवा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। लाल कुआं से बांद्रा टर्मिनस के लिए ये ट्रेन हर हफ्ते सोमवार को सुबह 7:45 पर चलेगी। भाइयों बहनों, इस रेल के संचालन से लाल कुआं बांद्रा एक्सप्रेस के रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, वडोदरा, सूरत आदि रेलवे स्टेशनों से जुड़े लोगों को यात्रा करने का आसानी से विकल्प भी मिलेगा और उनका समय भी बचेगा। जहां तराई के लोगों को भी इससे काफ़ी मदद मिलेगी। ये सेवा कैंची धाम, जागेश्वर, हमारे जो आज बहुत ही धार्मिक स्थान हैं, उन स्थानों के लिए भी दर्शन करने वाले जो पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उन सभी को यातायात का एक बेहतर विकल्प उन सबको देने वाली है, विकल्प मिलने वाला है। देश के नामी उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने किए केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन। पहले मुकेश अंबानी बद्रीनाथ धाम पहुंचे, भगवान बद्री विशाल की पूजा की, आशीर्वाद लिया। इसके बाद केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार की पूजा अर्चना की। केदारनाथ धाम में बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने मुकेश अंबानी का स्वागत किया। अजेंद्र अजय ने बताया
कि दोनों धामों के लिए उद्योगपति मुकेश अंबानी ने 5 करोड़ की धनराशि दान स्वरूप दी है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।